नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पत्रिजी मेडिटेशन चैनल। आज हमारी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, इसलिए हम दूसरे चैनल्स वाले को इस चैनल को बुला के उसका यूट्यूब चैनल और जूम चैनल के बारे में हम शेयर करता है। सो वैशाली मैडम, वी हैव वैशाली मैडम आज गुजरात से। उसका चैनल है पीएसएसएम यूएसए गुजराती फ्यूचर चैनल, और आज मेडिटेशन मैजिक करना है और पीएमसी गुजराती भी वो टेक केयर करता है। सो मैडम, आपको स्वागत। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपके बारे में बताएं मैडम। ओके, सो मेरा नाम वैशाली है। माय नेम इज वैशाली। आई एम फ्रॉम गुजरात, इंडिया। एंड यहाँ पर मैं डालस टेक्सास में रहती हूँ। पिछले 23 साल से मैं डालस में रहती हूँ। और मेरे दो चिल्ड्रन हैं। और मैं मेडिटेशन में 2019 से आई। जब लॉकडाउन था तब वैसे ही एक दिन मैं यूट्यूब चैनल पे कुछ सर्च कर रही थी, तो मुझे पत्री जी की एक वीडियो मिली। तो उस वीडियो को मैंने एक बार देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। तो मैंने पत्री जी की बहुत सारी वीडियो उस दिन एक ही दिन में मैंने देख डाली। और फिर मैंने सर्च किया कि ये कौन है, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे और ज्यादा सुनना है इनके बारे में। तो मैंने बहुत सर्च किया। मैंने 4-5 डेज तक पत्री जी की ही वीडियो मैंने देखी। और उनमें से कोई पीएमसी हिंदी की भी वीडियो होगी। तो मैंने सर्च किया कि ये लोग कहाँ पर है और ये लोग मेडिटेशन करवाते हैं, तो मुझे इन लोगों के मेडिटेशन के साथ मुझे जुड़ना है। तो पीएमसी हिंदी के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका नंबर सर्च किया, तो मुझे वो नंबर मिल गया। तो फिर मैंने उस नंबर पर कांटेक्ट किया। और इसके बाद 3-4 दिन तक उन लोगों का कोई आंसर नहीं आया। फिर मैंने दूसरी बार उन लोगों को मैसेज किया कि मुझे आप लोगों के साथ जुड़ना है और मुझे आप लोगों के साथ ध्यान करना है। तो उन्होंने मुझे अपने एक दिल्ली के ग्रुप से मुझे ज्वाइन कर दिया। तो 2019 से मैं पीएमसी, पहले तो मैं पीएमसी हिंदी के साथ जुड़ी और मैं उन लोगों के साथ रोज यहाँ की शाम होती थी और वहाँ की मॉर्निंग मैं उन लोगों के साथ ध्यान करती थी। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे मैं पीएमसी गुजरात से परिचित हुई। तो फिर मैं पीएमसी गुजरात से जुड़ गई। और मैं पिछले 22-23 साल से मैं बहुत डीपली स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रही थी। मैं बहुत सारा कुछ ढूंढ रही थी, पर फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा हो रहा था कि और मुझे कुछ चाहिए, और मुझे कुछ चाहिए। तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग भी किया, मैंने साधगुरु का थोड़ा किया, मैं ब्रह्मा कुमारी गई, मैं सभी जगह पे गई। पर यहाँ पर आने के बाद मैं शुरुआत के महीनों में ही, 3-4 महीने में ही मैं कंटिन्यूअसली ध्यान करने लगी। और ध्यान के साथ जो ज्ञान मिलता गया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर इतना सब कुछ है, और अब जो भी कुछ मिलता जा रहा है, तो बस अपने आप उसको अपने आप अपने ऊपर अप्लाई करना है। और मेरी मेरी जो खोज थी कि मुझे मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और कुछ चाहिए, और 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 मेरा वो खत्म हो गया।
और यहाँ पर इतना कुछ मिला कि अ, अ, अभी तक अभी तक अ, जो जो मेरी बाहरी खोज थी वो खत्म हो गई, और इसमें ही अब मैं मेरा मेरा मैं जो भी करती हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ती हूँ, मैं सेवा करती हूँ, जो भी करती हूँ, बस इसी में रहकर अब मैं आगे बढ़ती हूँ और दूसरे लोगों को मैं अपने साथ जोड़ भी रही हूँ। तो आपको कैसे मन आ गई इस जूम चैनल में काम करना है? पीएमसी गुजरात से जब मैं जुड़ी, तो पिछले 3 साल से मैं पीएमसी गुजरात से जुड़ी हूँ। एंड वहां पर भागवत गीता एवरीडे चलती है। तो फिर जो पीएमसी गुजरात के जो फाउंडर है, जिन्होंने पीएमसी गुजरात शुरू किया था, तो उन लोगों से भी मेरा अच्छे रिलेशन हो गए। तो उन लोगों ने फिर मुझे पूछा कि आप वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं? तो मैंने हाँ कहा। तो फिर वहां से मैं पीएमसी गुजरात को होस्टिंग भी करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस। और अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारा नॉलेज वो अपना शेयर करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये करती हूँ। तो आपके चैनल में क्या क्या एक्टिविटीज चल रहा है मैडम? जूम टाइमिंग्स के साथ बताइए। हाँ, पीएमसी गुजरात पर हर रोज मंडे टू संडे एवरीडे बहुत सारे जूम सेशंस चलते हैं। इंडिया के आफ्टरनून में, मॉर्निंग में, शाम को आई थिंक 5 to 6 टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सेशंस चलते हैं। पर मैं यहाँ से मॉर्निंग में होस्टिंग करती हूँ, क्योंकि हमारा उनका दिन होता है तो हमारी रात होती है। तो और जब भी उनको चाहिए, इमरजेंसी में जब भी चाहिए, तो मैं उन लोगों को हेल्प करती हूँ। तो उन लोगों का 9 o'clock नाइट का पीएम, और हमारा होता है 9:30। तो एवरीडे अलग अलग स्पीकर्स आते हैं और उन अपना नॉलेज शेयर करते हैं, और फिर वो मेडिटेशन करवाते हैं। तो हाँ, वो टाइमिंग यही है, और मैं होस्टिंग करती हूँ वहाँ की। और यहाँ से भी मैं मेडिटेशन मैजिक करके एक चैनल है डालस की, वो भी सब पत्री जी के ही फॉलोअर्स हैं। तो मैंने जब पीएमसी हिंदी जब मैं मुझे मिला, तो फिर मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उनके फॉलोअर्स ऑल ओवर इंडिया में है। तो मैंने सोचा कि शायद डालस टेक्सास में, यूएसए में भी उनका होगा। तो मैंने सर्च किया, तो बहुत सर्च किया। तो फिर मुझे यहाँ से जो डालस की लोकल चैनल जो रन करते हैं, उनका मुझे नंबर मिल गया। तो मैंने उनका कांटेक्ट किया, दिव्या है उसका नाम। तो फिर मैं उन लोगों के साथ जुड़ गई। तो फिर यहाँ पर संडे मॉर्निंग हिंदी में, यहाँ पर भी मंडे टू फ्राइडे जूम सेशंस चलते हैं। बुक रीडिंग, स्वाध्याय होता है, ध्यान होता है, स्पीकर्स आते हैं। तो और संडे हिंदी, मंडे टू फ्राइडे इंग्लिश में सेशन होता है, और संडे इंग्लिश में होता है, सॉरी हिंदी में होता है। तो वो मैं हिंदी का सेशन मैं होस्ट करती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स यूएसए से, इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से मास्टर्स में बुलाती हूँ, और हम लोग मिलते हैं और ध्यान और ज्ञान की बातें करते हैं। तो वैशाली मैडम, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर, बस फ्यूचर प्लान यही है कि बहुत सारे लोगों को ध्यान में जोड़ना है। और जैसे मैं पहले थी, आ, आ, हमें ध्यान में आने के बाद मुझे भी बहुत नहीं पता था, क्लैरिटी नहीं थी अपने जीवन में, एक अवेयरनेस नहीं थी। तो आ, मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक हम पहुंचे, मैं पहुंचू, सभी को, सभी के जीवन में ध्यान आए, सभी
सभी के जीवन में ज्ञान आए, नॉलेज के लिए मैं अपना पूरी कोशिश करूंगी कि सभी तक ध्यान पहुंचे और सभी तक पत्री जी का मैसेज पहुंचे। तो आप इस चैनल से आध्यात्मिक लाइफ कैसे आप सिखाना चाहते हो? अ, देखो मैं मैं जब इस चैनल से जुड़ी उससे पहले भी मेरी बहुत सारी मैं कुछ ढूंढ रही थी, मेरी खोज बहुत थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अगर जीवन में कुछ आपको कुछ जीवन में अगर आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हो। तो मेरे जीवन में सभी सभी कुछ अच्छा चल रहा था। अभी तक सभी कुछ अच्छा है मेरे जीवन में। मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा हस्बैंड अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, सभी कुछ अच्छा है। पर न जाने मे, मेरे शायद ये मेरे पिछले जन्मों से मैं कैरी करके आ रही हूँ। मेरी पैटर्न ऐसी है कि मेरे जीवन में डर रहता था विदाउट एनी रीजन, अननेसेसरी। मेरे जीवन में बहुत डर था। मैं बात बात पे घबरा जाती थी। मैं अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो मुझे एक एक वीक तक मुझे नींद नहीं आती थी। किसी को कैंसर हो जाए तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आ, आ, कितने साल मैंने ऐसे निकाले हैं, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती थी। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ इसको ओवरकम इसको करने के लिए मैं कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। और जो मुझे यूट्यूब से मिल जाता था, मुझे बुक्स से मिल जाता था, तो मैं सीखती थी और अप्लाई करती थी, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था। तो ये जब मुझे मिला, तो इसके बाद ध्यान के साथ जो भी पीएमसी गुजरात पर बहुत सारी बुक्स का स्वाध्याय हुआ। योर सोल गिफ्ट, योर सोल प्लान, योर सोल लव, एक आत्मा की यात्रा, यू कैन हील योर लाइफ, और बहुत सारी पुस्तकें, लॉप्सम रामपा और माइंड टू मैटर, वन माइंड, और बहुत सारी पत्री जी ने जो जो भी बुक्स रेकमेंड की है, वो बुक में से बहुत सारी बुक्स का पीएमसी गुजरात पर स्वाध्याय हुआ। तो बहुत सारा कुछ उनमें से सीखने को मिला। पहले सोल जर्नी के बारे में पता चला कि सोल क्या चाहती है, सोल क्या चाहती है। आ, आ, हम हम पहले मैं अपने आप को ऐसा समझती थी कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही विचार हूँ। जो विचार मैं करती थी, वो विचार का मेरे मन पर बहुत असर रहता था। फिर मैं ढूंढती रहती थी कि ये कैसे निकलेगा, ये क्यों आ रहा है। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी ये नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। तो मुझे एंजाइटी हो जाती थी, मेरे हार्ट बीट अप हो जाते थे। तो जब ध्यान करने लगी और ध्यान के साथ जो ये सारा सुनने में आया, तो एक तरह से धीरे 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 माइंड एकदम पीसफुल होता गया। ध्यान से माइंड बहुत पीसफुल हुआ। और पता चला कि हम विचार नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम आ, हम क्या है वो पता चला। भगवत गीता सुन के बहुत सारी क्लैरिटी मिली कि हम शरीर नहीं है। मैं जिनसे भगवत गीता सुन रही हूँ, वो आ, आ, दिल्ली के एक मास्टर है, डॉक्टर एस रंजन। तो उन्होंने बहुत सिखाया है। मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी पॉजिटिविटी आई है, वो उनसे ही आई है। तो ऐसे करके करके ध्यान करके फिर ऐसे आगे बढ़ते गए। और जीवन में जो अननेसेसरी मेरा डर था, जो अननेसेसरी मेरे थॉट्स थे, जो भी थॉट्स आता था, हर वक्त मैं उस थॉट्स को देखती रहती थी। और एक दृष्टा भाव मेरे में आया, और फिर मेरा डर बिल्कुल
खत्म हो गया। जो विचार, ऐसे नहीं है कि विचार खत्म हो गए हैं, विचार तो अभी भी आते हैं, पर जो डर था मेरे मेरे विचारों से, मैं डरती थी, वो डर मेरा खत्म हो गया। मुझे पता चल गया कि ये 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 मेरे ही विचार है, ये मेरी ही पैटर्न बनाई हुई है पिछले जन्मों से। वो मेरे मेरे साथ चलता आ रहा है, और मुझे अब उस पर मुझे अवेयर होना है। अगर यहाँ पर मैं उसको स्टॉप नहीं करूंगी तो आगे भी वो मेरे साथ आगे भी अगले जन्मों में भी मेरे साथ आएगा। तो क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, वो मुझे क्लैरिटी आई। तो इसी हिसाब से बहुत बहुत कम होता गया, और मेरा डर निकल गया इस सारी बातों से। हाँ। मैडम, सो अब पब्लिक क्लासेस होता है, जूम क्लासेस होता है, इन दोनों बीच में क्या डिफरेंस होता है मैडम? पब्लिक क्लास जब होता है तो भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं जहाँ पर रहती हूँ वहां पर बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। तो अभी तो विंटर है तो मैं बंद कर दिया है हमने, मैं और एक मेरी फ्रेंड है। तो समर में हम जाते हैं सीनियर सिटीजन्स को ध्यान सिखाने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। सभी की एनर्जीज के साथ हम इंटरेक्ट होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मुझे मुझे तभी ऐसा फील होता है कि अ, जो लोग पहले बिगिनर्स होते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे कंपैशन जैसा फील होता है कि इन लोगों के जीवन में कितनी तकलीफें है, कितनी बीमारियां है, कितनी दवाइयां लेते हैं ये लोग। तो क्या करूं उन लोगों के लिए, क्या दे दूं उन लोगों को, ऐसा हर वक्त मुझे तो होता रहता है। और जब ये सेशन खत्म होता है तो उसके बाद मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो, मैं जो भगवान ने मुझे चुना है, एक माध्यम बनाया है किसी के लिए, तो बस मुझे उस पर आगे बढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मुझे हेल्प करनी है। और एक बहुत संतोष मिलता है अंदर से कि आ, कुछ भगवान मेरे द्वारा कुछ करवा रहा है। वंडरफुल, वंडरफुल। सो अब 2024 आ गई, न्यू ईयर, आपका मैसेज क्या है मैडम सबके लिए? आ, सबके लिए यही मैसेज है कि पत्री जी का जो मिशन है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत। तो जब मैं पीएमसी से ज्वाइन हुई थी, तब से मेरे मन में एक बात चल रही है कि घर घर ध्यान होना चाहिए, जो पत्री जी बोलते हैं। और यहाँ पर मैं जहाँ पर रहती हूँ वहां पर 800 जितने सारे इंडियंस रहते हैं, आस पास में आजू बाजू सभी जगह पे इंडियन रहते हैं। तो तब से मुझे हो रहा था कि हर घर में जाकर, हर घर में यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ का तो इस कम्युनिटी के लिए तो मैंने यह सोचा भी है, पर जहां तक मैं पहुंचू वहां तक सबको, सबके जीवन में ध्यान आए, और ध्यान से सभी लोग आगे बढ़े, सभी सभी स्वस्थ जीवन जिए, सभी के जीवन में शांति आए, और सभी के जीवन में समृद्धि आए। और पिरामिड के बारे में सभी को पता चले, और शाकाहारी बनने के लिए मेरा बहुत मेरी बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं उन पर भी काम करूं। तो मैं वो भी करना चाहूंगी। तो यही मेरा मैसेज है कि सभी लोग अपने जीवन में ध्यान से, ज्ञान से आगे बढ़े। वंडरफुल मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग, वैशाली मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ಎಂದರೋ ಮಹಾ